क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बच्चे जन्म से ही जिद्दी स्वभाव के होते हैं, मानो उनका मन किसी और ही दिशा में बंधा हो। कुछ बच्चे अत्यंत शांत, गंभीर और समझदार होते हैं, मानो उन्होंने जीवन के कई रहस्य पहले ही जान लिए हों। कुछ बच्चों की सोच ही बिल्कुल अलग होती है, वे दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो कुछ बच्चे हर समय गुस्से और आक्रोश से भरे रहते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने हर माता पिता के मन को कभी न कभी छुआ है। एक ही माँ बाप की गोद में पलते बढ़ते, एक जैसे संस्कार, एक जैसी परवरिश और एक जैसा वातावरण मिलने के बावजूद दो बच्चे ध्रुवों की तरह एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं? ऐसा क्यों है कि एक संतान माता पिता की आंखों का तारा बनकर उनका नाम रोशन करती है, वहीं दूसरी संतान हमेशा उलझनों, कुंठाओं और दुविधाओं में घिरी रहती है? क्या कारण है कि एक संतान माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बनकर उन्हें सहारा देती है और दूसरी उन्हें अकेलेपन की तन्हाई में झोंक कर चली जाती है? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, कर्म। और यही कर्म पुनर्जन्म के सबसे गहरे और रहस्यमय सत्य की कुंजी भी है। असल में हमारी संतानें कोई संयोग नहीं है, वे हमारे अपने किए हुए कर्मों की सजीव तस्वीर होती हैं। हमने अपने पिछले जन्मों में जो भी बोया है, उसी के बीज संतान के रूप में अंकुरित होकर हमारे सामने आते हैं। उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, हमसे उनका जुड़ाव या विद्रोह, सब कुछ हमारे ही किए का प्रतिबिंब है। कर्मों का हिसाब किताब, संतान के रूप में वापसी। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी संतान उनके जीवन में सुख, शांति और सम्मान लाएगी। वे उम्मीद करते हैं कि उनकी संतान उनके नाम को रोशन करेगी और बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कई बार संतान ऐसा दर्द देती है कि माँ बाप की आत्मा तक कांप उठती है। अपशब्द, तिरस्कार, धोखा और अंततः वृद्धाश्रम की वेदना, यह सब देखकर मन क्षोभ से भर जाता है। सवाल उठता है कि आखिर यह सज़ा किस अपराध की मिली? जीवन भर मेहनत की, अपने सुखों की बलि दी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें संस्कार दिए और बदले में यह। इसी प्रश्न का उत्तर है पुनर्जन्म का रहस्य। यह सब कुछ अकारण नहीं घटित हो रहा है। यह आपके अपने कर्मों की वापसी है। आपके द्वारा किसी पिछले जन्म में किसी को दिया गया दुख, किसी का बहाया गया आंसू, किसी की चीख पुकार, यह सब एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और वही ऊर्जा आपकी संतान बनकर आपके जीवन में प्रवेश करती है ताकि वही दुख आपको भी लौटा सके। दूसरी ओर कुछ बच्चे माँ बाप के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते। उनकी एक आह भी माता पिता को बेचैन कर देती है। ऐसे बच्चे इस जन्म के साथ ही नहीं होते, बल्कि कई जन्मों से आपसे जुड़ी हुई आत्माएं होती हैं। आपने किसी पिछले जन्म में किसी की निस्वार्थ सेवा की होगी, किसी अनाथ को ममता दी होगी या किसी के प्रति करुणा का भाव रखा होगा। वही आत्मा आपके प्यार का कर्ज चुकाने के लिए आपकी संतान बनकर आई है। यही कर्म का न्याय है। बीमारी, वियोग और अत्याचार, क्या यह ईश्वर की निष्ठुरता है? कभी सोचा है कि कुछ बच्चे जन्म से ही किसी गंभीर बीमारी से क्यों ग्रसित होते हैं? कुछ बच्चे जन्म लेते ही अनाथ क्यों हो जाते हैं? कुछ मासूमों को बचपन में ही अत्याचारों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या ईश्वर इतना निष्ठुर है? नहीं, ईश्वर निष्ठुर नहीं है। वह तो न्याय की साक्षात मूर्ति है। यह सब हमारे ही अधूरे कर्मों का लेखा जोखा है।
यह संभव है कि हमने किसी पिछले जन्म में किसी मासूम का बचपन छीना हो, किसी को अकेलेपन की पीड़ा दी हो या किसी के प्रति अत्याचार किया हो। उसी पीड़ा को भोगने के लिए, उसी अनुभव से गुजरने के लिए आज हमें यह जीवन मिला है। हमारे कर्मों की छाया ही हमारी संतान के प्रारंभिक जीवन की रूपरेखा तय करती है। हमने जो अंधकार बोया वह हमारे ही घर लौट आता है। इसलिए जब भी कोई बच्चा हमारे जीवन में आता है तो यह सिर्फ उसके पालन पोषण का दायित्व नहीं होता, बल्कि यह हमारे अपने कर्मों के परिशोधन का एक अवसर भी होता है। जो माता पिता अपनी संतान के व्यवहार से हमेशा दुखी रहते हैं, जिनका बच्चा न तो उनकी बात मानता है न ही कभी स्नेह दिखाता है, उन्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ बच्चे का दोष नहीं है, यह उनके अपने आत्मा द्वारा बोए गए बीज हैं जो अब एक वृक्ष बनकर फल दे रहे हैं। अपनी संतान के व्यवहार को देखकर अपने कर्मों का विश्लेषण कीजिए। यदि वह आपको दुख दे रहा है तो समझिए कि कहीं न कहीं, कभी न कभी आपने भी किसी को ऐसा ही दुख दिया था। लेकिन यहीं से बदलाव की शुरुआत भी होती है। यदि आप आज सचेत हो जाएं, अपने वर्तमान कर्मों को सुधार लें, तो आने वाला कल बदल सकता है। अजनबी जैसी संतान और आत्माओं का अटूट बंधन, यह देखकर आश्चर्य होता है जब कोई बच्चा बिल्कुल अजनबी जैसा व्यवहार करता है, मानो वह घर में रहते हुए भी घर का न हो। ये वही आत्माएं होती हैं जो पिछले जन्मों की कड़वाहट, घृणा या दुख को लेकर आई हैं। उनकी आत्मा पर गहरे घाव हैं और वे घाव आपके ही दिए हुए हैं। अब वे लौट कर आए हैं ताकि हिसाब बराबर कर सके। पुनर्जन्म का यह सबसे बड़ा रहस्य है कि कोई भी रिश्ता इस एक जन्म तक सीमित नहीं होता। मां बेटा, पिता बेटी, भाई बहन, ये सब केवल शरीर के रिश्ते हैं। आत्माओं की यात्रा इससे कहीं आगे की है। एक मां कभी किसी जन्म में बहन रही होगी या एक बेटा कभी पति रहा होगा। रिश्तों का यह जाल कर्मों के धागों से बुना गया एक जटिल ताना बाना है, और जब तक ये धागे पूरी तरह नहीं खुल जाते, आत्माएं एक दूसरे के जीवन में बार बार लौटती रहती हैं। इसलिए जब कोई संतान आपको दुख दे तो निराश होकर मत बैठिए, अपने भीतर झांकिए। निश्चय ही आपने किसी जन्म में उस आत्मा को वह दर्द दिया होगा, और जब कोई संतान आपके लिए वरदान बन जाए तो उसका सिर चूमकर ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आपने कभी किसी की पीड़ा हरी थी और वही आत्मा आज आपके लिए आशीर्वाद बनकर आई है। कर्म बदलें, भविष्य बदलें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि हमसे गलती हुई है तो क्या सुधार संभव है? क्या हम अपने पिछले कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल हाँ। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी देन है। कर्म का नियम केवल सजा देने के लिए नहीं है, यह सुधार का मार्ग भी दिखाता है। यदि आप अपने कर्मों को बदल देंगे तो उनके फल भी बदल जाएंगे। यदि आपकी संतान गलत मार्ग पर है तो उन्हें कोसने के बजाय उन्हें और भी अधिक प्रेम और धैर्य से साधिए, क्योंकि वे आपके ही अधूरे कर्म हैं जो अब पूरे होने आए हैं। उनके प्रति अपने व्यवहार को बदलिए। उन्हें सिर्फ अधिकार से नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान से देखिए। उन्हें डांटने से पहले अपनी आत्मा से संवाद कीजिए और पूछिए, क्या यह मेरी पुरानी गलती है जो अब मुझे दुख दे रही है? जब आप यह सवाल पूछ लेते हैं तो आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, और जब आत्मा जागती है तो पुराने कर्म जलने लगते हैं। तभी वह चमत्कार घटित होता है जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता। एक बिगड़ा हुआ बच्चा बदलने लगता है, एक रूठा हुआ दिल फिर से जुड़ने लगता है, और एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से खिलने लगता है।
याद रखिए, ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, आपकी संतानों में भी बसते हैं। उन्हें सुधारना है तो पहले स्वयं को सुधारिए। वास्तविक जीवन के उदाहरण कर्म का खेल मान लीजिए। किसी महिला ने अपनी सास ससुर के साथ जीवन भर दुर्व्यवहार किया, उनके बुढ़ापे को बोझ समझा और उनका अपमान किया। अब वह स्वयं बूढ़ी हो चुकी है और उसकी संतान उसके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करती है। वही ताने, वही उपेक्षा। वह विलाप करती है कि मैंने तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, फिर यह दंड क्यों? लेकिन वह भूल जाती है कि जो दर्द उसने कभी किसी बुजुर्ग के दिल को दिया था, वही दर्द अब लौट आया है। बस पात्र बदल गए हैं। कभी वह बहू थी, आज मां है। एक और उदाहरण, कोई व्यक्ति बहुत मेहनती तो था, लेकिन दूसरों की उन्नति देखकर जलता था। वह दूसरों के बच्चों को बिगड़ते देखकर खुश होता था और उनके पतन की कामना करता था। आज जब उसके अपने बच्चे उसी राह पर भटक रहे हैं, तो वह भगवान को कोसता है। पर यह भगवान नहीं, उसकी अपनी ही ऊर्जा है जो उसे लौट रही है। जिस राह पर उसने दूसरों को धकेला, वही राह उसके अपनों के लिए बन गई। आध्यात्मिक संतान और उनका महत्व कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म से ही आध्यात्मिक होता है। उसमें स्वाभाविक शांति होती है। वह मंदिर जाना, मंत्रों का जाप करना और भगवान से बातें करना पसंद करता है। ऐसा बच्चा इस जन्म में नया नहीं है। उसकी आत्मा पिछले जन्मों में भी साधना कर चुकी है। संभवतः उसने कोई अधूरी साधना छोड़ी थी, जिसे पूरा करने के लिए वह फिर लौटा है। यदि ऐसा बच्चा आपके घर जन्मा है, तो समझिए कि आपके भीतर भी वही संस्कार है, या आपने किसी संत महात्मा की सेवा की थी। ऐसे बच्चे वरदान होते हैं, और यदि आप उनकी ऊर्जा को पहचान लें, तो आपके पूरे कुल का कल्याण हो सकता है। इसके विपरीत, एक बच्चा जो जन्म से ही झूठ बोलता है, चोरी करता है, हिंसा करता है और बड़ों का अपमान करता है, वह आपके धैर्य और क्षमा की परीक्षा लेने आया है। आपने पिछले जन्मों में जिससे द्वेष किया था, वही आत्मा अब आपके घर आई है और आपको उसका पालन पोषण करना है। यही पुनर्जन्म का कठोर परंतु न्यायपूर्ण खेल है। आत्माएं तब तक बार बार लौटती हैं जब तक उनका हिसाब किताब पूरा न हो जाए। आत्माओं का आकर्षण और आपके विचार, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा तो ईश्वर की देन है, उसमें हमारा क्या दोष। लेकिन सच यह है कि ईश्वर तो केवल एक माध्यम है। कौन सी आत्मा किस घर में जन्म लेगी, यह उस आत्मा के अपने कर्मों और आपके कर्मों के बीच का एक गणित होता है। यदि आप सत्कर्म करते हैं, प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तो उच्च आत्माएं आपके जीवन में आकर्षित होंगी। और यदि आपके भीतर क्रोध, द्वेष, छल और लालच है, तो वैसी ही आत्माएं आपके पास आएंगी। इसलिए अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखिए, अपने विचारों को सकारात्मक और सात्विक बनाइए, प्रत्येक जीव के प्रति करुणा का भाव रखिए। यही आपकी आने वाली संतानों की नींव बनेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके लिए सुख और सम्मान का कारण बने, तो आज से ही दूसरों के माता पिता का सम्मान कीजिए। अनाथों और बेसहारा लोगों की सहायता कीजिए। जितना प्रेम आप इस दुनिया को देंगे, उतनी ही श्रेष्ठ आत्माएं आपके जीवन में आकर्षित होंगी। सुधार की शक्ति। वर्तमान बदले, भविष्य बदले। यदि आपको
आपकी संतान आपको समझ नहीं पाती, आपके लिए बोझ बन गई है, तो सबसे पहले अपने भीतर झांकिए। रोने या आत्मग्लानि करने के बजाय यह समझने का प्रयास कीजिए कि कब और किस आत्मा के साथ आपने अन्याय किया था। फिर सबसे पहले स्वयं से, फिर ईश्वर से और फिर उस आत्मा से क्षमा मांगिए जो अब आपके बच्चे के रूप में आपके सामने है। उन्हें केवल एक बच्चा मत समझिए, उन्हें एक चलती फिरती आत्मा समझिए, एक चेतना जो आपके बीते हुए कल की किसी कहानी को पूरा करने आई है। जब आप उस चेतना को सम्मान देना शुरू करते हैं तो आप पुराने कर्मों को जलाना शुरू करते हैं। यही एकमात्र मार्ग है। प्रतिदिन स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। प्रतिदिन हर आत्मा को प्रेम दीजिए। प्रतिदिन हर रिश्ते को इज्जत दीजिए, क्योंकि आपका आज का कर्म ही आपका कल बनकर लौटेगा। संस्कार। आत्मा की यात्रा के साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गर्व का अनुभव कराएं, तो उन्हें केवल धन और शिक्षा ही न दें, उन्हें संस्कार दें। संस्कार ही एकमात्र ऐसी पूंजी है जो आत्मा के साथ यात्रा करती है। अपने बच्चों को प्रेम, क्षमा, सेवा और करुणा की भाषा सिखाइए, ताकि जब आप अगली बार इस धरती पर लौटें तो उन्हीं संस्कारों से युक्त किसी घर में जन्म ले सकें। तब वह घर सिर्फ 4 दीवारों का मकान नहीं, बल्कि आत्मा की शांति का मंदिर होगा। यदि आप इस जन्म में किसी गरीब बच्चे की मदद करते हैं, किसी बूढ़े को सहारा देते हैं, किसी बेसहारा जानवर को भोजन देते हैं, तो आप एक बीज बो रहे हैं। ऐसा बीज जो आने वाले जन्मों में किसी आत्मा को आपके जीवन में खींच लाएगा, जो बदले में आपको वही प्रेम और सहारा देगी। अपेक्षा छोड़ें, प्रेम से भरें। अक्सर माता पिता अपने बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षाएं कर लेते हैं। जब वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो रिश्तों में दरार आने लगती है। लेकिन यदि आप यह समझ जाएं कि यह आत्मा आपके घर केवल आपकी सेवा करने या आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने नहीं आई है, बल्कि अपने और आपके कर्मों का हिसाब बराबर करने आई है, तो आप सभी अपेक्षाएं छोड़ देंगे और केवल प्रेम करना शुरू कर देंगे। और यहीं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जब आप रिश्तों को लेन देन के बजाय सेवा और स्वीकार के भाव से निभाते हैं, तो कर्मों के बंधन टूटने लगते हैं और आत्मा मुक्त होने लगती है। हर आत्मा मुक्ति चाहती है, और वह मुक्ति तभी मिलती है जब वह अपने सभी अधूरे कर्मों को पूरा कर ले, सभी गलतफहमियों को प्रेम से पिघला दे और सभी दुखों का जवाब क्षमा से दे। जब आप अपनी संतान से यह सोचकर व्यवहार करेंगे कि यह आत्मा मेरे किसी कर्म का परिणाम है, तो आप उन्हें दोष नहीं देंगे, बल्कि उन्हें प्रेम ही देंगे। और यही प्रेम आत्मा को बदलने की शक्ति रखता है। यही प्रेम उसका स्वभाव बदलता है, उसकी दिशा बदलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बच्चा जो कभी बहुत गुस्सैल था, समय के साथ शांत हो गया। कोई विद्रोही संतान एक दिन माता पिता की सेवा में लग गई। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि कर्मों की ऊर्जा में आया बदलाव है। जब प्रेम और क्षमा की ऊर्जा कर्मों पर भारी पड़ती है, तो आत्माएं नरम पड़ने लगती हैं और बिखरे हुए रिश्ते फिर से जुड़ने लगते हैं। निष्कर्ष: प्रेम ही परम कर्म है। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य यही है। कोई आत्मा सदा के लिए शत्रु नहीं होती और कोई सदा के लिए मित्र नहीं होती। यह सब कर्मों और आत्मिक बंधनों की एक अटूट यात्रा है। आज जो आपका बच्चा है, कल वही आपका गुरु हो सकता है, और आज जो आपका शत्रु है, कल वही आपका पुत्र बन सकता है।
यही ब्रह्मांड का न्याय है और आत्मा का अद्भुत सफर। लेकिन इस सफर को सुंदर बनाना आपके हाथ में है। आज आप जो करेंगे वही आपको लौट कर मिलेगा, न कम न ज्यादा। अब आपको निर्णय लेना है। क्या आप अपने कर्मों से अपनी संतान को वरदान बनाएंगे या बोझ? क्या आप अपने जीवन को इतनी करुणा, प्रेम और सेवा से भर देंगे कि अगली बार जब कोई आत्मा लौटे तो वह प्रतिशोध नहीं बल्कि आभार लेकर लौटे? यह निर्णय एक ही पल में लिया जा सकता है। वह पल जब आप अपनी आत्मा से सच बोलते हैं, अपनी संतान को ईश्वर का रूप समझते हैं और अपने प्रत्येक कर्म को एक तपस्या बना देते हैं। यही वह मार्ग है जो पुनर्जन्म की पीड़ा को पुनर्जन्म की सुंदरता में बदल देता है। आपकी संतान कोई संयोग नहीं है, वह आपके कर्मों की संतान है। उनका व्यवहार आपके लिखे हुए अतीत का आईना है और उनका भविष्य आपके आज के कर्मों पर निर्भर है। यदि आप आज ही जागरूक हो जाएं, तो न केवल अपने बच्चों का जीवन बदल सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी कई जन्मों की उलझनों से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेम कीजिए, क्षमा कीजिए, सेवा कीजिए, क्योंकि यही वह बीज है जो कल आपके जीवन में सबसे सुंदर आत्माओं को खींच लाएगा। और तब आप गर्व से कह सकेंगे, हाँ, मेरी संतान ही मेरा कर्म है और अब मेरा कर्म केवल प्रेम है। ओम